सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के शुभारंभ में हम लोग चलेंगे। धन्यवाद देते हैं दयालु पिता परमेश्वर, आज की सुंदर समय के लिए पिता। स्वरूप पितु बनाने परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमें अपने स्वरूप अपने रूप में बनाया प्रभु, हम इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज अपनी उपस्थिति अपनी हजूरी में पिता आपने हम सभी भाई बहनों को लेके आया प्रभु, हम इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत से भाई बहन पिता जो नहीं जुड़ पाए हैं पिता, लेकिन खुदा यीशु आप उनके हृदय मनों को खोलें प्रभु, ताकि वो सभी लोग पिता आपकी उपस्थिति में आपकी हजूरी में जुड़कर पिता आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाई करने पाए। खुदा यीशु अपना छेदा और समर्थी यहाँ बढ़ाकर पिता जो आज का विषय, आज का जो टॉपिक है प्रभु, वो उसे हम अपनी इच्छा से नहीं पिता, हम आपकी इच्छा के अनुसार उसे शेयर कर सके खुदा यीशु। और जितने भी भाई बहन उसे सुने, उनके जीवन पिता उनके परिवार में अनुग्रह आशीष हो। अगर कोई दुख में हो, तकलीफ में हो प्रभु, वो पिता उन्हें भी छू कर पिता उनको शारीरिक और आत्मिक चंगाई को दीजिए खुदा यीशु। उनकी जो भी उनकी जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं पिता, आपने कहा कि मैं हर दिन की रोटी मुझसे मांग, मैं तुझे पिता, इनकी जो भी जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं पिता, और सब यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए खुदा यीशु। हे पिता, आगे के समय को पिता हम आपको चढ़म देते हैं प्रभु। आज का जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है पिता, आप अगुवाई और आशीष करें, ताकि हम सब बोले पिता, हम अपनी इच्छा से नहीं पिता, आपकी इच्छा के अनुसार बोले। और जो भी भाई बहन सुने, उनके हृदय पर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बड़ी आशीष लेके आने पाए। दो यीशु प्रार्थना विनती सुना, आशीष किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सार दूसरा विनती जय करता यीशु के मधुर के नाम से हम लेते हैं, हमें। ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का हमारा जो विषय है, एक परमेश्वर के एक सेवक हैं, उनके विशेष के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बाइबल का एक अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा जो सेवक है, जोहन फिलिप कैदेसियस के बारे में हम लोग जानेंगे, जिनका जो जन्म 1711 हुआ और उन्होंने 1791 तक उन्होंने अपने सेवा कार्य को उन्होंने किया और पूरे ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया, बिताया। तो उससे पहले हम लोग कुछ बाइबल के अंश को हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन ने उनको प्रभावित किया और कैसे परमेश्वर के वचन ने उन्हें उत्साहित किया। तो आज हमारा जो बाइबल जो वचन है, तो हम लोग बाइबल वचन देखेंगे योना किताब 1 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद तक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता पार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तो परमेश्वर भी इस नाश होने से बचाए। तो उस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम योना के जीवन से हम लोग देखते हैं। आप बहुत से लोग इस पुस्तक को कई बार पढ़े होंगे और बहुत से लोग इस पुस्तक की कहानी को अच्छे से जानते होंगे। तो हम ये पुस्तक को हम लोग देखते हैं कि क्या है कि पुस्तक एक वर्णनात्मक, यानी कि जो वर्णन के वाली पुस्तक है, हम उससे सेम तुलना कर सकते हैं। वर्णनात्मक पुस्तक है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किसको, योना को भेज रहे हैं कि कहाँ पर जाए। जो निनिवे को, जो निनिवे जो देश है वो एक क्या है कि एक शक्तिशाली देश है और एक असुरी साम्राज्य की राजधानी है। यानी कि एक शक्तिशाली देश है, वो परमेश्वर के विरोध करने वाले लोग हैं और उनका अलग
देवता हैं, सब कुछ अलग है। और वहां पर परमेश्वर किसको भेज रहे हैं? योना को परमेश्वर वहां पर भेज रहे हैं। और कहाँ भेज रहे हैं कि जो कैपिटल, जो राजधानी है, वहां पर वो भेज रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो वहां पर जाना नहीं चाह रहा था। कि वो क्या रहा था कि वो कुछ अपनी राय को या कुछ अपना विचार क्या रहा था, योना यहाँ पर लगाते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर जब अपनी योजनाओं में आता है तो आप कितना भी आप उससे दूर जाएं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? अपने कार्य को क्या करता है? करा लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे परमेश्वर ने उसे किस रीति से परमेश्वर वहां पर लेके गए, और वहां पर परमेश्वर ने एक जो प्रचार था वहां पर परमेश्वर को जो मौका दिया था कि 40 दिन बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हें में करूंगा, उलट दूंगा। और वहां के जब लोगों ने योना के जब प्रचार को सुना तो उन्होंने क्या कर दिया? मन फिराया। और हम लोग देखते हैं कि इतिहास का वो सबसे ज्यादा मन फिराव जो कहाँ पे किए? योना पे किए। और वहां पर उनकी प्रार्थना को लोग सुनी, वो परमेश्वर से दूर भागना नहीं चाहे, वो परमेश्वर के पास आए। और उन्होंने इतिहासकारों से उन्होंने जानकारी लिया कि क्या सच में परमेश्वर हो सकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से भी प्रेम करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हैं। तो परमेश्वर उनसे भी क्या करता है? वह प्रेम करता है, क्योंकि वो लोग उस परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या रहा है? उनसे प्रेम कर रहा है। तो वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना भी वो अपने आप को परमेश्वर से कितना भी वंचित रखा हो, यानी परमेश्वर से कितना भी कट्टर हो, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? उससे भी प्रेम करते हैं, उस देश से भी प्रेम करते हैं, वहां के लोगों से क्या रहते हैं? प्रेम कर रहे हैं। जिससे हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या रहा है कि निनवे देश से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या रहा है? प्रेम कर रहे हैं। इसलिए क्या रहा है कि वहां पर उनको मौका दे रहे हैं कि 40 दिन बाद में क्या करूंगा, ऐसे दूंगा। और उनको बताकर परमेश्वर क्या रहते हैं? उनसे करना है। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो परमेश्वर बिना बताए निनवे देश को उलट सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या थे? वहाँ अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हम देखते हैं कैसे लोग फिर मन फिराव के पश्चाताप करके वो परमेश्वर से क्या होते हैं? आ जाते हैं। और हम इससे पहले हम लोग देखते हैं कि नाव पर भी क्या हो रहा था कि लोग अपने अलग अलग देवताओं को, अलग अलग ईश्वरों को क्या रहे थे? मना रहे थे। यार हम कहीं सफर करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोग अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग अपने इष्ट देवताओं को मनाते हैं। लेकिन किसी की प्रार्थना है अपने सुनी गई, यहाँ पर जो प्रार्थना सुनी गई वो एक परमेश्वर के भक्त की, एक परमेश्वर के जन की प्रार्थना को, उसकी दुआ को हम लोग देखते हैं वो सुनी जाती है। और जिसके द्वारा क्या होता है कि एक जहाज पर भी क्या होता है? चमत्कार होता है कि और वो लोग क्या करते हैं? अपने परमेश्वर पर, हमारे परमेश्वर पर क्या करते हैं? लोग विश्वास करते हैं और अपने जीवन में क्या करते हैं? वो परमेश्वर प्रति वो कादर करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो भी लोग परमेश्वर प्रति समर्पित हो जाते हैं और परमेश्वर जाता है कि वहां पर बचा लेते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो आज का जो विषय हमारा है, जॉन फिलिप फेब्रिजियस, जो ये क्या है थे? इनका जो जन्म हुआ था, जो जर्मनी में हुआ था, इनका जन्म 1711 में जो जर्मनी में इनका जन्म हुआ। और इनको भी क्या हो गया? परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि अभी आपको कहाँ जाना है? भारत देश को जाना है। तो यानी कि इनका जो जीवन था, इनका जो चरित्र था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो परमेश्वर ने इनको जो दर्शन दिया कि तुम्हें कहाँ जाना है? भारत देश को क्या करना है? जाना। तो यानी कि वो भी क्या कर दिया कि परमेश्वर के प्रति क्या हो गया कि जॉन फिलिप का जन्म जो 1711 में हुआ और वो जर्मनी में हुआ। और जर्मनी हम देखते हैं कि आज शिक्षा के मामले में क्या है? बहुत आगे है। लेकिन वहीं पे डेविड हाले सेवा में शामिल हो गए। यानी वहाँ के जो वहाँ पर डेनिस हाले एक सेवा थी, उस सेवा में क्या हो गए? उन्होंने शामिल हो गए। वहां पर ट्रैक्यूबार आधुनिक थारबाड़ी, तमिलनाडु, भारत। यानी कि वो क्या रहते कि थारबाड़ी में तमिलनाडु क्या हो गया? और वो क्या हो गया कि इस दिन एक प्रोटेस्ट सेवा था। यानी कि जो भारत में क्या था? एक प्रोटेस्ट सेवा था। वे डेनमार्क के राजा द्वारा समर्पित लूथियन सुसमाचार आंदोलन के हिस्से के एक रूप में भारत आए थे। यानी कि जो परमेश्वर जो सुसमाचार था, उस आंदोलन था, उस आंदोलन को पूरा करने के लिए वो कहाँ पर आए? भारत में आए। तो भारत में जब वो आए तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होता है कि दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में हम देखते हैं कि तमिलनाडु, कम उम्र में ही उनको, कम उम्र में जोहान की जो क्या हो गया कि सुसमाचार कार्य में एक सेवा करने का प्रबल आह्वान, यानी कि वो कम उम्र में ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको एक सेवा कार्य का उनको क्या कर दिया? एक प्रबल आह्वान दिया।
जब उनको एक सेवा कार्य के लिए जब परमेश्वर ने जो चुना, एक वाहन दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाषाओं और बाइबल के अनुवाद में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें तमिलनाडु में, यानी कि हम लोग देखते हैं कि उनकी क्या हो गया कि गहरी रुचि क्या हो गई, उनको तमिलनाडु में हो गई। तो उन्होंने क्या कि कई भाषाओं, क्योंकि वहाँ की उनकी जो भाषा जर्मन भाषा थी, इंग्लिश भाषा थी, और यहाँ की जो भाषा थी तमिल भाषा थी, और तमिल तेलुगु भाषा थी। और यहाँ पर आके उन्होंने क्या कर दिया कि वो अपनी भाषाओं को ज्यादा से उन्होंने नहीं कर दिया बताया, लेकिन वो क्या कर दिया कि यहाँ की भाषा को, यहाँ की जो मदर लैंग्वेज है उसको उन्होंने सीखा, और उसके प्रति उन्होंने क्या कर दिया, और परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वो बाइबल का अनुवाद जो हमारे मातृभाषा में उन्होंने क्या कर दिया, उसका अनुवाद करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सुसमाचार के प्रति कितना बोझ है, सुसमाचार के प्रति कितना बोझ है कि परमेश्वर की उन्होंने अपनी कल्चर, अपना सब कुछ, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर सब कुछ छोड़कर उन्होंने कहाँ पर आ गए, इस भारत देश में। जैसे हम लोग देखते हैं कि योना कहाँ चला गया, निनिवे को चला गया, और वैसे ही वो कहाँ पर आते हैं, इस भारत देश में आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक भाषा को वो क्या करते हैं कि सीखते हैं, और उसके प्रति क्या करते हैं, उन्होंने बाइबल को उन्होंने क्या कर दिया, अनुवाद करते हैं। और विशेष रूप से तमिल भाषी आबादी के बीच सुसमाचार फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने में उन्होंने क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि अपना पूरा जीवन समर्पित कहाँ कर दिया, और तमिलनाडु के लिए और वहाँ के बड़ी आबादी के लिए, और ताकि वो तमिल भाषा लोग सीख सकें। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि आज परमेश्वर के अन्य भाषा के जैसे लोग बात करते हैं कि अगर वो सिर्फ अपने भाषा में बोलते तो क्या होता है कि वहाँ के लोग ज्यादा जागरूक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए क्या करना कि बाइबल, परमेश्वर चाहते हैं कि जो जो भाषा जानता है वो परमेश्वर उसी भाषा में क्या करे, बातें करे। तो परमेश्वर आज देखते हैं कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो परमेश्वर उनके मदर लैंग्वेज में ही क्या करता है, परमेश्वर उनसे बात करता है, उनकी जो भाषा होते हैं उसी में वो क्या करता है, बात करता है। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत से ऐसे जगह पर क्या हो रहा है कि लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो बातों को अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो लोग नहीं बता पा रहे। लेकिन भाषा वही बोली जाती है कि जो धरती पर है, क्योंकि ये सारी भाषाएं कौन है, परमेश्वर की ही है। और परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति क्या करे, अपने भाषा में परमेश्वर की वचन जाने। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है कि जो आपकी दुनिया के हर एक भाषा में क्या है, अवेलेबल। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि किसी और भाषा में, जो भी आप भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा में बाइबल क्या करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने सेवकों को क्या कर दिया, वो बोझ दिया, वो भार दिया कि परमेश्वर आपको उसी भाषा में क्या करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिणों ने ताकत दिखाई, और जोहान फिलिप टेबलिसियस को उन्होंने 1711 और 1751 के एक जर्मनी सुसमाचारक और दक्षिण विद्यमान में उन्होंने क्या कर दिया, भारत में सेवा की। यानी कि दक्षिण भारत में क्या कर दिया, वो तमिल विद्यमान, यानी कि वो इस भाषा को, जो नई भाषा को सीख रहे थे, वो अपने कम उम्र में आकर उस भाषा को उन्होंने सीखा, और उस भाषा के प्रति उन्होंने क्या कर दिया, एक विद्यमान बने। यानी सीखने वाले नहीं बने, उस भाषा के प्रति जो हम जैसे लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी, हम बहुत बार हिंदी हम सही से नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध हिंदी हम नहीं बोल पाते हैं, हम क्या करते हैं, हिंदी और ठेठ मिला के हम बात करते हैं। लेकिन वो आकर क्या कर रहे, से हिंदी भाषा को वो विद्वान बने। जैसे कि वो तमिल भाषा को क्या कर दिए, वहाँ की जो सबसे ज्यादा क्या होता, वो क्या कर दिए, वहां पर एक विद्वान बने। भारत में अपने सेवा के प्रति उन्होंने अटूट समर्पण का उदाहरण दिया। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग उनकी कल्चर, अलग सभ्यता रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया, तमिल भाषा में उन्होंने क्या कर दिया, एक विद्वान बने। और भारत में क्या कर दिया, अपने सेवा के प्रति क्या कर दिया, उन्होंने अटूट समर्पण का उदाहरण दिया। और 1740 में उन्होंने क्या किया, मद्रास में आए, और वहां पर 5 दशक तक उन्होंने क्या कर दिया, सेवा किया। और आज जिसको हम बोलते हैं चेन्नई में आकर उन्होंने बेंजामिन जुल्फ के जगह ली, और तमिल लूथरन मंडली की सेवा करने के लिए लगभग 5 दशक उन्होंने क्या कर दिया, संपर्क, यानी 5 दशक तक क्या कर दिया, उन्होंने चेन्नई में आकर अपने आपको क्या कर दिया, समर्पित कर दिया सेवा के लिए। धर्मशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण के साथ साथ उन्होंने इवांजेलिकल लूथरन चर्च के सदस्य थे, और उनकी दिली इच्छा भारत के लोगों को ईश्वर के करीब लाना था। यानी कि जो उनका जो दिली इच्छा थी, वो क्या इच्छा थी कि वो सभी लोग क्या है, वो परमेश्वर के करीब आए। आज सच में जो परमेश्वर, जो उनकी दिली इच्छा थी, आज सच में आज भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के करीब आ पहुंचे हैं। तो उनके इसमें स्वयं क्या बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज अभी भी बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास नहीं है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर
वैसा बोझ हमें दे, ताकि वो सब भी क्या हो, लोग जो परमेश्वर के समीप नहीं है, जो परमेश्वर के पास नहीं है, तो परमेश्वर वो भार, वो जिम्मेदारी हमें दे, ताकि हम भी क्या करें। आज बहुत से लोगों के पास क्या है, जो परमेश्वर करीब लाए, जो अभी तक क्या कर रहे हैं, पूरा दर बदर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। उन्होंने तमिल और हिब्रू में महारत हासिल की थी, यानी कि हम लोग देखते हैं कि सिर्फ यही भाषा नहीं, उन्होंने क्या कर दिया कि हिब्रू भाषा और तमिल भाषा में क्या कर दिया, उन्होंने एक महारत हासिल किया। यानी कि जो हिब्रू भी भाषा उनकी नहीं है और तमिल भी भाषा उनकी नहीं है, लेकिन ये दोनों भाषाओं को उन्होंने सीखने में क्या कर दिया, मदद किया। जर्मन भाषा से उन्होंने कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा महारत हासिल कर दिया, उन्होंने तमिल और हिब्रू में क्या कर दिया, एक महारत हासिल किया। जब हम परमेश्वर के प्रति, जब हम समर्पित होते हैं, जब परमेश्वर के प्रति हमारा एक जीवन अटूट आह्वान होता है, तो परमेश्वर में क्या करता है कि हम कोई भाषा हम क्या करते हैं, महारत हासिल हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर उन्हें क्या कर दिया, उन भाषा उन्होंने क्या कर दिया, महारत हासिल किया। उनकी भाषाएं कौशल ने उन्हें तमिल में कई ईसाई भजनों का अनुवाद करने में उनको क्या कर दिया, रचना करने में उनको समझ और ज्ञान दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हम लोग देखते हैं कि तमिल भाषा में कई थे जो ईसाई भजन यानी ईसाई गीत को क्या कर दिया, मसीही गीत को क्या कर दिया, उन्होंने अनुवाद किया। और जो भी आज हम लोग देखते हैं कि आज भी लगभग 300 साल हो गए हैं, लगभग 250 साल 300 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज उनके भजन क्या हो रहे थे, आज हम गाने को हमें मिलता है और गाया जा रहा है, जिसमें कई आज भी दक्षिण भारत के चर्चों में क्या आते हैं, गाए जाते हैं। 1772 में उन्होंने युद्धों, नागरिकों, अशांति और आर्थिक कठिनाइयों सहित कई चुनौतियों के बीच में उन्होंने तमिल कांडाकोस बाइबल के कंकर्डेंस बाइबल का सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। यानी कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमें एक ही घटना कहाँ कहाँ होती है हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कुछ बाइबल कंकर्डेंस के द्वारा क्या कर दिया, तो उसको प्रकाशित किया, ताकि आप बाइबल को बहुत अच्छी रीति से क्या आप उसे समझ सकते हैं। जैसे भी हम लोग देखते हैं कि योना के बारे में एक घटना है, और यीशु मसीह ने कहाँ पर 5,000 लोगों को खिलाया, 7,000 लोगों को खिलाया, 4,000 लोग खिलाया। तो यानी कि हम एक जगह पढ़ेंगे तो उसको उसी पन्ने पर क्या होता है, रेफरेंस आ जाता है कि यही पन्ना इस अध्याय में मिलेगा, इस किताब में मिलेगा, और ये कहाँ भविष्यवाणी सब चीजें क्या होती है, उस कॉन्कोर्डेंस में हमें क्या होता है, मिल जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि हम और सफलतापूर्वक मिलते हैं, और हम बाइबल को प्रति हम क्या करते हैं, और हम सही तरह से हम समझ सकते हैं। जो एक स्मारकीय कार्य था जो तमिल मसीही भाषा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि बाइबल को अच्छी रीति से जानकारी के लिए जो कॉन्कर्डेंस दिया, जो तमिल भाषाओं के लिए क्या कर दिया, उनके मसीहियों के लिए क्या कर दिया कि महत्वपूर्ण क्या हो गया, संसाधन बन गया, ताकि वो और गहराई से वो परमेश्वर के वचन को हम जान सकते हैं। अपने योगदानों से उन्होंने क्या कर दिया कि जोहान ने क्या कर दिया, अपने योगदानों से निस्वार्थ सेवा किया। उन्होंने क्या कर दिया, निस्वार्थ सेवा उन्होंने किया। और हम लोग देखते हैं कि उनकी सेवा में एक और चीज था, उन्होंने बच्चों के लिए घर बनाते थे, और घर बनाने में उन्होंने दूसरों की भी सहायता करते थे। उनकी सरल जीवन शैली और समर्पण से उन्होंने सन्यासी गुरु, संत गुरु, यानी कि हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, बिना स्वार्थ के उन्होंने बच्चों को क्या करते थे, घर बनाते थे, और घर बनाने दूसरों की सहायता भी करते थे। और उनकी एक सरल जीवन शैली थी। उनको समर्पण उन्हें क्या मिला, एक सन्यासी का उन्हें उपाधि मिली, और एक संत की उन्हें क्या कर दिया, उपाधि मिली। और गुरु भी क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ क्या मिला उन्हें, भारत देश में क्या मिली, वो उपाधि मिल रही है। इसमें पूर्वक उन्होंने उपाधि दिलाई। और जॉन फिलिप का निधन जो 23 जनवरी 1791 को हुआ, और उन्होंने पिछले भक्ति विद्वान के कारण उनको विरासत छोड़ी, जो आज भी प्रेरणा देती है। तो यानी कि हम देखते हैं कि उनके जीवन के बारे में हम बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आपके जीवन के बारे में कब पता होता है कि जब आप जीवन छोड़ के चले जाते हैं, तो जो आपने भलाई काम किए रहते हैं लोग उसको याद करते हैं, और कि वो आदमी कैसा भला था। और हम लोग देखते हैं कि आज जोहन फिलिप फेब्रिसियस के जीवन को बारे में क्या करते हैं कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रेरणादायक है कि लोग उसको क्या कर रहे हैं, आज भी जिक्र कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रिय, जब मुसीबत आती है तो यीशु के प्रति अपना जुनून कैसा होता है। जब मुसीबत आती है तो हमारा जुनून, हमारा व्यवहार कैसा होता है। तो हमें इस पर हमें क्या करता है, एक चर्चा हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, यीशु के प्रति क्या करता है, हमारा कैसा जुनून होता है। तो सुसमाचार का विशेष के दक्षिण भारत में शुरुआती प्रोटेस्ट सेवारियों में से एक थे, जो उन्होंने
उनके क्या है पद चिन्हों पर चलते थे, उनका सेवा कार्य पर एक केंद्र था। यानी कि जो उनका सेवा कार्य था वो किस पर था, वो यीशु मसीह पर क्या होता, केंद्रित था। उन्होंने इसमें क्या कर दिया था कि उनकी पहली जो चुनौती थी कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे लोगों के पास साझा करें, तो उनके पास पहली चुनौती थी कि उन्होंने क्या कर दिया, बाइबल, तमिल बाइबल क्या कर दिया, अनुवाद किया। तो यानी कि हमें कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में भी हमें क्या करना, उन्होंने कठिन समस्या था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उस समय भी क्या कर दिया उन्होंने, बाइबल को क्या कर दिया, तमिल भाषा में क्या कर दिया उन्होंने अनुवाद किया, ताकि वो बाइबल को लोग सही, परमेश्वर के वचन को लोग क्या करें, सही से जान सके। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, पहला उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया तमिल भाषा में बाइबल को छपने में, उसको ट्रांसलेट करने में। तो उनका जो तमिल न्यू टेस्टामेंट उन्होंने 1750 को उन्होंने क्या कर दिया, संपूर्ण पूर्वक से उन्होंने क्या कर दिया, उसको पूरा लिख दिया, उसको ट्रांसलेशन कर दिया। पहले उन्होंने क्या कर दिया, न्यू टेस्टामेंट को संग किया, और जो 1750 में, और संपूर्ण तमिल बाइबल को उन्होंने क्या कर दिया, 1777 में उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। देखते हैं कि एक लंबा समय, यानी कि पुराने नियम को लेकर 17 साल एक समय होता है, बड़ी अवधि होती है। उस चुनौती उन्होंने क्या 17 साल में क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया कि पूरी बाइबल को क्या कर दिया, वो तमिल भाषा में क्या कर दिया, उसको बदल दिया। तो यानी कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम जो ग्रंथ है आपकी सरल भाषा में, आपकी लोकल भाषा में क्या है आपको मिल जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसमें भी क्या था, एक बहुत बड़ी क्या थी उनकी जीवन, क्या थी, एक चुनौती था, लेकिन उनके प्रति क्या था, एक जुनून था परमेश्वर के प्रति। उस मुसीबत को भी क्या था, एक जुनून था, और एक लंबा समय लगा, लेकिन परमेश्वर के प्रति उन्होंने क्या कर दिया कि कार्यशील थे, और उन्होंने क्या कर दिया, 17 साल में उन्होंने क्या कर दिया, पूरी बाइबल को क्या कर दिया, उतार दिया तमिल भाषा में। उनके अनुवाद का व्यापक रूप उपयोग किया गया, और जब तक कि उनके बाद में संस्करणों ने उन्हें स्थापित नहीं किया कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरी बाइबल को क्या कर दिया कि उन्हें स्थापित किया, उनके संस्करणों को और क्या कर दिया, प्रति कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल में उनके जीवन को दर्शाने वाला वचन, कैसे बाइबल ने उनके जीवन को दर्शाया। तो हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, रोमियो किताब 10:14। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचार बिना कैसे सुने। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस पर हमने विश्वास नहीं किया तो हम उसका नाम क्यों लें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब नहीं जान पाते हैं कि यीशु कौन है, यीशु क्या किया, तो जब हम उसके बारे में जब जानते हैं, जब उसके बारे में जब उस पर हम विश्वास करते हैं, तब उसके बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए क्या कर दिया, अपना बलिदान दिया। और कई चीजों के बारे में क्या कर दिया है, जो लिखा गया, शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन उसकी व्याख्या लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं से भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, यहाँ के रहने वालों जो धर्मशास्त्री थे, जो अध्ययन करते थे परमेश्वर, उनसे भी क्या दिया था, बातें किया है। तो यानी कि वो लोग उसका क्या करते हैं कि उसको बताते नहीं है। तो इसलिए फिर लिखा है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम वो क्यों ले। तो यानी कि पहले उन्होंने क्या कर दिया, उस पर विश्वास किया, और जिसकी, और इस पर उन्होंने क्या कर दिया, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें। जिसको हम सुने नहीं है उस पर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने। यानी कि आज समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रचारक बिना वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो यानी कि इनके पास क्या था, एक बोझ था और एक दर्शन था, और ताकि परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको जीवन को क्या कर दिया, वो दर्शाया, और उनको क्या कर दिया, वो बदला। तो फेब्रिस ने अपना जीवन तमिल भाषी लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को सुलभ बनाने के लिए उन्हें क्या किया, समर्पित कर दिया, ताकि वे सुसमाचार को सुन सकें और समझ सकें। तो कभी कभी जब हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, उन्होंने बाइबल को क्या कर दिया, सरल भाषाओं में, उनके भाषाओं में क्या कर दिया, उसे सरल और सुसमाचार सुनने में क्या लोग सुन सके और समझ सके। तो आज हमारे पास जो है हिंदी भाषा में बाइबल है, ताकि हम इसे पढ़ सकें और क्या उसे हम समझ सके। पहले तमिल में आया, इंग्लिश में आया, और आज हम लोग तक हिंदी में है, भोजपुरी में है। यानी कि अब भारत की कई भाषाओं में क्या है, बाइबल क्या है, अवेलेबल है। आप जो भी भाषा आपको अच्छी लगी उस भाषा को क्या करते हैं, आप उसे चुनकर और परमेश्वर के आप क्या करते हैं, उसे करीब आकर आप उसे समझ सकते हैं। तो इससे क्या करना है कि आपको हर दिन क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पढ़ना, जानना, ताकि हम परमेश्वर के वचन को करते हैं और आगे हम बढ़ा सके। तो परमेश्वर के वचन के प्रति उनको क्या था, एक प्रतिबद्धता था, एक उनको
प्रतिबद्ध थे कि हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, हमें खुद को बाइबल के अनुवाद के लिए क्या कर दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग भाषा के सुसमाचार को पढ़ सके। यानी कि आज बाइबल हमारे पास है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाइबल सिर्फ एक अलमारी के लिए रखा हुआ है, एक बेड पर रखा हुआ है। आज बहुत से लोग जब दुख में तकलीफ पड़ते हैं तो उसको लेकर सो जाते हैं, अपने सीने पर रखकर सो जाते हैं। तो इसके लिए नहीं है कि इसमें क्या है कि आप बाइबल को क्या करें, उसको पढ़ें, उसके प्रति आप ईमानदार हों और उसके प्रति आप जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर आज आपसे क्या बातें कर रहा है। तो आपको परमेश्वर के प्रति क्या करना है कि आपको ज्यादा समर्पित करना है और सबसे ज्यादा क्या करना है कि आपको बाइबल को पढ़ना है। कम से कम 10 अध्याय, 15 अध्याय, 12 अध्याय, 20 अध्याय, यानी कि आपको 4 अध्याय से प्लस में क्या करना है कि प्रतिदिन आपको क्या करना है, पढ़ना है। और जो सेवा का कार्य को कर रहे हैं उनको कम से कम 10 से लेके 30 अध्याय तक उनको प्रतिदिन क्या करना है कि इस बाइबल अध्याय को पढ़ना है। और जो विश्वास में कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, प्रतिदिन 4 अध्याय से कम आपको पढ़ना नहीं है और 4 अध्याय से आपको प्लस में क्या करना है, बाइबल को आपको पढ़ना है। और आज हम परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आज जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम वो कौशल को करते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग करके हम बहुत लोग करते हैं, हम बचा सकते हैं। तो परमेश्वर इन छोटी सी वचनों से आप सबको आशीष करें। और हम देखते हैं कि कैसे जॉन फिलिप सिल्वेस्टर के जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए धन्यवाद हम देते हैं। उन्होंने अपना जीवन तमिल लोगों के साथ आपके वचन को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया ताकि दूसरों को आपके करीब लाने के लिए अपनी प्रतिभाओं को उपयोग कर सके। यानी कि आज हमें भी क्या करना है कि बहुत लोगों को क्या करना है, परमेश्वर प्रति लाने के लिए अपने प्रतिभाओं को हमें क्या करना, उपयोग करना है। जो जिस भाषा को जानते हैं, जैसे वो ठेठ में जा रहे हैं, गंवई भाषा में जा रहे हैं, तो हमें उस भाषा में क्या करना है, उनको जाकर हमें परमेश्वर के वचन को साझा करना है ताकि वो परमेश्वर के वचन को क्या वो समझ सके, जान सके। उनकी लोकल भाषा में हम परमेश्वर के सुसमाचार को उनको साझा कर सकें और अपने आह्वान को वफादारी के साथ हम क्या करते हैं, निभा सकें ताकि अपने हम राष्ट्र को, अपने गांव को और अपने देश को हम क्या करते हैं, बचा सके और परमेश्वर के काम में हम ला सकें। तो परमेश्वर इन वचनों से आशीष करे। हम आगे समय को बदल देंगे। थैंक यू भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रिय, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में हिमाचल से विकास भाई हैं जो कि आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, तेरे पवित्र हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को एक सुंदर वचन सुनने के लिए, हम सभी को मदद के इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस जो मीटिंग जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी परिवार जुड़े हैं, सबको आशीष कर प्रभु। हम सबको ही प्रभु तेरे वचन में बढ़ने के लिए, आत्मिक रूप से बढ़ने के प्रभु हम सबको मदद कर प्रभु प्रार्थना करते हैं। और विशेष प्रार्थना करते हैं आज का दिन के लिए, आज का दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी करे तेरी ओर से करने के लिए हम सबको प्रभु तू सहायता कर, तेरे ज्ञान से भर के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।